माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 4.1। तो देखते हैं। तो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा है तो सेम उसके जैसा ही हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। उसमें जो इक्वेशन हमने यूज किया था वही इक्वेशन यहाँ पे भी हम लोग यूज करने वाले। अलग अलग कंडीशंस दिए, लेकिन इसमें हमें के फाइंड करना है। मतलब एक इक्वेशन दिया है लाइन का, उसके अंदर उन्होंने एक के कांस्टेंट दिया है, तो वो के की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंट्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे उन्होंने कुछ कंडीशन दी है, वो कंडीशन का यूज करके हमें वो के की वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि जो लाइन है उनके जो स्लोप से उनके सम उनके प्रोडक्ट के ट्वाइस आ रहे हैं, ऐसे उन्होंने कंडीशन दी है। मतलब m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 इंटू m1 इंटू m2 आ रहा है। ओके, तो ये कंडीशन दिए है, उसका यूज करके हमें बस के की वैल्यू फाइंड करना है। इससे बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लो। इक्वेशन क्या दिया है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया है और कंडीशन उन्होंने बोली है कि सम मतलब दो स्लोप का सम इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू m1 इंटू m2 होता है। ये कंडीशन देके रखी है, इसका यूज करके हमें के निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया है उसको हम कंपेयर करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 में करते थे। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके साथ हमें इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो a की जगह पे क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू आ रहा है 1। 2h की जगह पे क्या है देखो, kx है। 2h की जगह पे k ओनली, नॉट kx, क्योंकि xy है इंटू 2h है तो यहाँ पे k आएगा। b की जगह पे क्या है, -3। अब हम क्या करेंगे, मान लो इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ दिस लाइन, m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन्स। ओके, तो इनका सम कैसे आता है, हम लोगों ने स्टडी किया है। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, -2h डिवाइड बाई b। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। एंड दोनों का प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है a डिवाइड बाई b। तो ये क्या आएगा देखो, m1 प्लस m2 -2h मतलब माइनस k डिवाइड बाई b आएगा। b क्या है, -3 है, इसका मतलब k डिवाइड बाई 3 आएगा। एंड m1 इंटू m2 क्या आएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b मतलब a डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई -3 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों का हमें सम एंड प्रोडक्ट मिल रहा है। दिस वन इज द m1 प्लस m2। ओके, अब क्या करना है, उन्होंने जो कंडीशन दी है गिवन, व्हाट इज गिवन, गिवन कंडीशन इज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 इंटू m1 इंटू m2। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो। m1 प्लस m2 क्या है, k डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 इंटू m1 इंटू m2 1 डिवाइड बाई -3। So this 3 and this 3 get cancelled, it will become minus. Okay, k is equal to -2 into 1. What we will get, -2. So ये हमें मिला फाइनल आंसर। आया समझ, बहुत ही सिंपल है। हर एक इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन की कुछ ना कुछ कंडीशन दी है, वो कंडीशन का यूज करके हमें यहाँ पे के की वैल्यू। अभी यहाँ पे ये कंडीशन थी, सेकेंड क्वेश्चन में अलग कंडीशन है। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन दी है और उसका यूज करके आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड देखो क्या दिया है, स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 4। तो देखो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लो। गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस kxy, वही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ, इसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
यहाँ a की जगह पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 2h की जगह पे आ रहा है k, b की जगह पे आ रहा है -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पता है नाउ m1 वही स्टेटमेंट आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है -2h बाय b इज इक्वल टू -2h मतलब -k डिवाइड बाय b मतलब -1 इज इक्वल टू k आएगा। एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू a क्या है यहाँ पे 3 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी है देखो, गिवन, व्हाट इज गिवन, स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस के डिफर बाय 4, मतलब यहाँ पे हमें m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 दिया है। डिफर मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस कितना है, दैट इज 4। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को हमारे पास तो m1 प्लस m2 है, तो कुछ भी करके हमें इसकी जगह पे m1 प्लस m2 लाना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले क्या करो, दोनों साइड का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा 16 मिलेगा। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा m1 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इस इक्वेशन को हमें m1 प्लस m2 के फॉर्म में लाना है। तो देखो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या होता है ब्रैकेट स्क्वायर का, इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू, अगर ये दोनों में एक जगह लाती हूँ, मतलब m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर एक जगह मैंने लाया, ये प्लस 2m1 m2 साइड में लिया, और इसको इस साइड शिफ्ट करो तो क्या होगा m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2m1 m2 बनेगा। दैट इज इक्वल टू क्या, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। इसका मतलब देखो हमारे पास ये टर्म है, ये टर्म है, आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 लिया मैंने, तो इसकी जगह इसको इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस बनेगा। तो हमारे पास ये टर्म है देखो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, तो ये टर्म की जगह पे हम लोग ये फुल टर्म पुट कर सकते हैं, तो हमें m1 प्लस m2 भी मिलेगा, m1 इंटू m2 भी मिलेगा। तो देखो, तो ये दोनों की जगह पे मैं पुट करती हूँ m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2m1 m2, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस 2m1 m2 है, दैट इज इक्वल टू 16। क्या किया, इसकी जगह पे मैंने ये होल टर्म पुट की। अब देखो ये -2 दैट बिकम्स -4, तो ये m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इसकी जगह पे लिखेंगे -4m1 m2 इज इक्वल टू 16। इसको रफ करो, नाउ सी। अब यहाँ पे हमारे पास m1 प्लस m2 की भी वैल्यू है, m1 इंटू m2 की भी वैल्यू है। m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है k, उसको पुट कर दो, k ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 की क्या है -3 इज इक्वल टू 16। तो k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 16, k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू, ये 16 माइनस 12 कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 4। ओके, इसका मतलब k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा। k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हमें मिल सकता है। आया समझ में, बहुत सिंपल था। देखो ऐसे ही उन्होंने थर्ड कंडीशन दी है, देखो थर्ड कंडीशन, थर्ड आप लोग खुद सॉल्व करोगे, मैं क्वेश्चन बताती हूँ क्या है। क्वेश्चन देखो क्या है, स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, लाइन दी है kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये लाइन दी है। इसको सेम कंपेयर करना है a x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इससे कंपेयर करना है। एंड क्या करना है, एक्सिड्स द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8, मतलब एक लाइन का स्लोप मतलब m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 8, ये उन्होंने कंडीशन दी है। m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 8 ये कंडीशन दी है, तो इसका यूज करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आया समझ में, या सॉल्व करके दूं, खुद ट्राई करो एक बार, नहीं आता है तो फिर मैं सॉल्व करके देती हूँ आपको। ठीक है, ये एज अ होमवर्क सॉल्व करो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट, फर्स्ट कंडीशन दी है द लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 कोइंसाइड्स विद द one of the lines given by x square plus 2hxy plus by square is equal to 0।
अब हमें पता है कि ये जो ax² प्लस 2hxy प्लस by² ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन में से पास होते हैं उनका ये जनरल इक्वेशन है। ऑलरेडी हमने थ्योरम में स्टडी किया है। मतलब ये दो लाइन्स है यहाँ पे, ये दो लाइन्स का कंबाइन इक्वेशन ये ax² प्लस 2hxy प्लस by² होता है, राइट ना। तो इन्होंने क्या कंडीशन दी है कि ये दो लाइन्स जो है, ये दो लाइन्स में से एक लाइन को जो गिवन लाइन है वो कोइंसाइड हो रही है। कोइंसाइड का मतलब क्या, मान लो ये एक लाइन है, इसी लाइन से वो लाइन गुजर रही है, इसी लाइन के ऊपर से, यहां से ये पहली लाइन और इसी के ऊपर से दूसरी लाइन, किसी भी एक लाइन, दोनों में से एक लाइन को ये कोइंसाइड, इसको या इसको, वही लाइन में से ये लाइन जा रही है। कौन सी लाइन, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि ये लाइन कोइंसाइड हो रही है, इसका मतलब ये दोनों का जो स्लोप है दैट इज इक्वल। ये दो लाइंस जो है वो दो लाइंस में से एक लाइन को ये लाइन कोइंसाइड हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे जिस लाइन को वो कोइंसाइड हो रही है उन दोनों का जो स्लोप है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालती हूँ तो मुझे वही स्लोप इस लाइन के लिए यूज करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है, उसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ऑलरेडी थियोरी में हमने ये चीज स्टडी की थी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है ऐसी लाइंस के लिए, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। और सेम फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो अभी जो मैं बताऊंगी आपको उसी तरीके से उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप याद रखो, पहला क्वेश्चन मैं करके दूंगी, सेकेंड भी आपको सेम तरीके से करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, उन्होंने लाइन क्या दी है यहाँ पे, गिवन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये लाइन दी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो क्या होता है, उसका हम यूज करने वाले हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कंडीशन फाइंड करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ इक्वेशन ही लिखती हूं मैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by², इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है देखो, इज इक्वल टू 0 इज bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। अब ये इक्वेशन को ही ये लाइन क्या है, पैरेलल, मतलब इसका जो स्लोप रहेगा वो m, वो इसी के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप देखो क्या आएगा, इसका स्लोप ऑफ द लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या आएगा, a डिवाइड बाय b होता है ना, तो यहाँ पे माइनस a डिवाइड बाय b मतलब माइनस a क्या है यहाँ पे 4, माइनस 4 डिवाइड बाय b क्या है 5, तो 4/5 आएगा। अब ये लाइन इसको कोइंसाइड हो रही है सिंस, तो नीचे लिखो सिंस द लाइन इज कोइंसाइड विद द one of the line ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0. Therefore m is equal to -4/5, इसका भी स्लोप क्या रहेगा, m is equal to -4/5 आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ m की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। Therefore b इंटू -4/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2h इंटू -4/5 प्लस a इज इक्वल टू 0, m पुट किया और इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें वही कंडीशन मिलेगी। अब इसको सॉल्व करो, क्या आता है देखो, b इंटू 16/25 प्लस ये अभी माइनस बनेगा, माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस 4 2 जा 8h डिवाइड बाय 5 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब टोटल इक्वेशन को हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, ये 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद 25 इंटू b इंटू 16/25, तो ये 25 कैंसिल होगा, माइनस 25 इंटू 8h/5 प्लस 25 इंटू a इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 5 5 जा 25, तो ये क्या होता है 16b माइनस 8 5 जा 40h प्लस 25a इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करो टर्म्स को, तो क्या बनेगा 25a प्लस 16b माइनस 40h इज इक्वल टू 0।
तो ये है कंडीशन जिसकी वजह से वो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड होती है। ये कंडीशन हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। सेम तरीके से हमें सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। क्या करना है समझ में आया? सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, जो लाइन दी है उसका स्लोप निकालो, वही इस लाइन का स्लोप रहेगा, मतलब एम की जगह पर भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल, बस ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको याद रखना है और एम की वैल्यू उसमें पुट करनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू px प्लस qy इज इक्वल टू 0, शो दैट ap स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस bq स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये भी सेम है, देखो बस यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, जो इक्वेशन वहां पे नंबर्स थे वहां यहाँ पी एक्स प्लस क्यू वाई दिया है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करो, बस यहाँ पे कंडीशन चेंज करके दी है। यहाँ पे कंडीशन क्या दी है? परपेंडिकुलर। अब कोइंसाइड थी तो दोनों का स्लोप इक्वल था, परपेंडिकुलर है तो हमें कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, वो कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, सेम तरीके से मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लो। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये रहेगा। नाउ स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज, स्लोप ऑफ द लाइन px प्लस qy इज इक्वल टू 0। ये लाइन उसको परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप क्या रहेगा? इज माइनस a डिवाइड बाई बी माइनस p डिवाइड बाई क्यू। a की जगह पे p है, b की जगह पे q है, तो माइनस p डिवाइड बाई q आएगा। अब ये लाइन क्या है? सिंस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी एक लाइन को ये क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सिंस स्लोप इज, उसका स्लोप क्या रहेगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है? -1। तो मान लो उसका स्लोप m2 है और ये अभी हमने निकाला ये m1 है, तो m1 इज इक्वल टू ये माइनस p डिवाइड बाई q है, तो m2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? -1 डिवाइड बाय m1। m1 क्या है? उसकी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय माइनस p डिवाइड बाय q, मतलब ये क्या बनेगा? q डिवाइड बाय p बनेगा। ये क्या हुआ? m2। ठीक है, m2 मिल गया। अब ये m2 ही आपका ये m है। ठीक है, इसका मतलब m इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है? p डिवाइड बाय q। ये वैल्यू अब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो b इंटू m की जगह पे p डिवाइड बाय p नहीं, सॉरी q डिवाइड बाय p है ना, q डिवाइड बाय p। तो b इंटू q डिवाइड बाय p ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2h इंटू क्यू डिवाइड बाई पी प्लस a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो। क्यू स्क्वायर हमें उन्होंने ऑलरेडी इक्वेशन दिया है, उसी इक्वेशन के फॉर्म में हमें लेके जाना है क्वेश्चन में। ठीक है, b इंटू ये क्या बनेगा? क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 2h क्यू डिवाइड बाई पी प्लस a इज इक्वल टू 0। अब होल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा? देखो इसको पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये पी स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ का एक पी कैंसिल होगा, तो इक्वेशन मिलेगा हमें। ये ए पी स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, ए पी स्क्वायर प्लस ये आएगा फिर 2hpq प्लस बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन चाहिए था उनको, प्रूव करने के लिए बोला था। शो दैट ए पी स्क्वायर प्लस 2hpq इज इक्वल टू बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये उन्होंने शो करने के लिए बोला था। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस हो गया, वही मेथड से सॉल्व करना था। देखो ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद द लाइन y इज इक्वल टू 3।
बहुत सिंपल इक्वेशन है। देखो कंडीशन पहले देख लेते हैं क्या दी है उन्होंने क्या बोला है कि जो लाइन्स है वो ओरिजिन में से पास हो रही है एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन्स y इज इक्वल टू 3। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। दो लाइन्स जो किस में से पास हो रही है, ओरिजिन में से। तो ये एक लाइन है ओरिजिन में से पास हो रही है, ये दूसरी लाइन है ओरिजिन में से पास हो रही है, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस क्या बना रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसके साथ, यहाँ पे एक लाइन है y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 लाइन कहाँ पे आएगी, ऑब्वियसली y एक्सिस पे आएगी। y एक्सिस को टच करते हुए x एक्सिस को पैरेलल ऐसी वो लाइन पर रहेगी। तो ये क्या बना रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको मैं O नाम देती हूँ, इस पॉइंट को मैं A नाम देती हूँ, इस पॉइंट को मैं B नाम देती हूँ। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, एंड ये भी कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये इसमें से ये कितना होगा 30 डिग्री, और बचा हुआ कितना होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो उसमें से ये 30 डिग्री बचा हुआ कितना होगा 60 डिग्री होगा। दैट मीन्स ये टोटल एंगल देखो कितना बनता है, ये 60 प्लस ये 60, ये टोटल एंगल कितना बनता है, फिर यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ये टोटल एंगल कितना होगा, दैट इज 120 डिग्री। क्योंकि हमें स्लोप निकालने के लिए लगने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये एंगल याद रखो, ये कितना है 120 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये लाइन का 60 डिग्री, ये लाइन का 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, किसके, ये लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ये लाइन का इक्वेशन, दोनों लाइंस का इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग कंबाइन इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, लेट मान लो ऐसे लिखो डिटेल में उसको, OA एंड OB बी द लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पहली कंडीशन, ठीक है, उन्होंने दी है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देन एंगल कितना बना रही हो 60 डिग्री, मेकिंग एन एंगल $60 डिग्री विद द लाइन y इज इक्वल टू 3। क्योंकि उन्होंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, ऑब्वियसली सभी साइड्स क्या रहेगी 60 डिग्री रहेगी, y इज इक्वल टू 3। नाउ ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, एंड OB लाइन जो है वो कितना बना रही है 120 डिग्री। नाउ OA एंड OB मेक एन एंगल of 60 degree and 120 degree with the positive direction of x axis. OA and OB make an angle of 60 degree and 120 degree with the positive direction of x axis. ये 60 डिग्री एंड ये 120 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे देखो स्लोप का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने स्लोप के 2-3 फॉर्मूलेज आपको बताए थे, उसमें से एक एंगल का फॉर्मूला था स्लोप का, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो OA का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो स्लोप ऑफ OA इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ थीटा कौन सा लेना है, ये एंगल। तो OA एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, हो गया। तो अभी ये लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, देखो इक्वेशन हम लोग y एंड x एक्सिस के फॉर्म में लिखते हैं। तो tan थीटा मतलब स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, राइट। तो इसकी जगह पे हम लोग y लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग जनरल x लिख सकते हैं, ओके। दैट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है हमारा tan थीटा। इसका मतलब इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स
ये इस साइड आके क्या होगा, मल्टीप्लाई tan थीटा इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब यही तो इक्वेशन हो गया y एंड x के फॉर्म में। tan थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की तो ये हमें इक्वेशन मिलेगा y एंड x के फॉर्म में। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिलेगा देन, इक्वेशन ऑफ लाइन y डिवाइड बाय x इज इक्वल टू tan 60 मिलेगा। tan 60 कितना है, √3, वो पुट कर दो। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये x उधर शिफ्ट करो तो √3 इंटू एक्स मिलेगा। इसका मतलब √3 इंटू एक्स, ये y अगर इस साइड शिफ्ट किया तो ये माइनस वाई बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमें मिलता है पहला इक्वेशन। ठीक है, अब सेम हम लोग OB के लिए करेंगे। नाउ स्लोप ऑफ OB इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा क्या है, इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। tan थीटा, OB का थीटा क्या है देखो 120 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग अलाइड एंगल्स यूज करेंगे, है ना। 120 का तो हमें वैल्यू पता नहीं, तो इसको अलाइड एंगल में कन्वर्ट कर लो। 120 डिग्री tan 120 डिग्री लिखते हैं यहाँ पे, tan 120 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे tan 180 माइनस 60, ऐसे लिखते हैं। याद है आपको, अलाइड एंगल्स मैंने आपको पढ़ाए थे। यहाँ पे 180 होता है, 180 के लिए हम क्या लेते हैं, नो चेंज। तो 180 माइनस 60 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, ऑल सिल्वर टी कप्स। यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव टैन नेगेटिव, मतलब यहाँ टैन है तो ये निगेटिव आएगा, तो ये क्या बनेगा देखो, दैट इज इक्वल टू माइनस। टैन निगेटिव है और नो चेंज, मतलब टैन का टैन ही रहेगा, टैन, और थीटा क्या है यहाँ पे 60, तो ये क्या बनेगा, माइनस tan 60, दैट इज इक्वल टू माइनस tan 60 मतलब माइनस √3 आएगा। ठीक है, मिल गया इक्वेशन। तो अभी देखो ये स्लोप मिला, देयरफॉर इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन y डिवाइड बाय x इज इक्वल टू माइनस √3 मिलेगा। ठीक है, तो ये x इधर शिफ्ट करो, मतलब y इज इक्वल टू माइनस √3x। देयरफॉर ये माइनस √3 इस साइड जाके प्लस √3 बनेगा, प्लस √3x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये क्या मिला हमें, इक्वेशन 2। ओके, ये इक्वेशन 2 मिला, इक्वेशन 1 मिला। तो दोनों को कंबाइन करना है, तो दोनों का u, मान लो ये u है, ये v है, u डॉट v इज इक्वल टू 0, रूल अप्लाई करो। देखो, देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या होगा, √3x माइनस वाई इंटू √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका अभी मल्टीप्लीकेशन करो, क्या बनता है, √3 इंटू √3 3 बनेगा, x इंटू x स्क्वायर बनेगा, प्लस √3xy माइनस √3xy माइनस 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 प्लस माइनस y इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ये क्या बनता है, 3x स्क्वायर, ये y स्क्वायर इस साइड आके माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। यहाँ √3xy माइनस √3xy दोनों कैंसिल होंगे, प्लस माइनस है तो वहां पे 0 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दैट लाइंस। आया समझ में क्या किया, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और उसका जो एंगल है, ये एंगल इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपका पूरा जो डेरिवेशन है, आई मीन जो न्यूमेरिकल है, उसका सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। बस आपको एंगल एक बार आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 is 4 times the other, then show that 16h square is equal to 25a into b। ये भी बहुत सिंपल है। देखो, इसमें हमें क्या करना है, एक इक्वेशन शो करना है, वो इक्वेशन में यहां लिख के रखती हूँ। क्या इक्वेशन शो करना है, 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab, ये इक्वेशन हमें यहाँ पे शो करना है। और कंडीशन उन्होंने दी है कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज 4 times देन द अदर लाइन। ओके, देखो, तो सबसे पहले हम स्लोप मान लेते हैं। मान लो m1 एंड m2 ये दो स्लोप्स हैं, m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, कौन सा इक्वेशन दिया है उन्होंने, रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया है लाइन का, इसके स्लोप्स दिए हैं m1 एंड m2। ओके,
तो अभी यहाँ पे हमें पता है m1 प्लस m2, ये कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है -2h अपॉन b, एंड m1 इंटू m2 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b। तो ये दो कंडीशंस ऑलरेडी हमारे पास है, इसी का यूज करके हमें आगे का सॉल्व करना है। बट उन्होंने कंडीशन क्या दी है, देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें ये इक्वेशन फाइंड करना है। गिवन कंडीशन उन्होंने बोला है कि एक जो स्लोप है मतलब m1 वो क्या है 4 टाइम्स m2 है, दूसरा स्लोप जो है उसका 4 टाइम्स है। तो m1 इज इक्वल टू क्या है 4m2, सॉरी दूसरा स्लोप मतलब m2 इज इक्वल टू 4m1 है, ऐसी कंडीशन उन्होंने दी है। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन के m2 की जगह पे हम लोग 4m1 पुट कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा m1 प्लस ये 4m1 इज इक्वल टू -2h डिवाइड बाय b। तो 4 प्लस 1 कितना बनेगा 5m1 इज इक्वल टू -2h डिवाइड बाय b। तो ये 5 अगर इधर शिफ्ट किया तो m1 की वैल्यू हमें मिलती है m1 इज इक्वल टू -2h डिवाइड बाय 5 इंटू b, ये वैल्यू हमें मिलती है m1 की। ठीक है, अभी ऐसे ही हम लोग इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम लोग अभी ये कंडीशन का यूज करके करेंगे, क्या करेंगे देखो, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b। तो m2 क्या है यहाँ पे 4m1, तो m1 इंटू 4m1 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b। तो 4 इंटू m1 स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b। इसका मतलब m1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा a डिवाइड बाय 4b आएगा। ओके, तो यहाँ m1 स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 4b है, तो m1 की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें वो इक्वेशन लाना है क्योंकि, तो इसकी जगह पे फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा -2h डिवाइड बाय 5b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 4b। इन दोनों का स्क्वायर कर लो, क्या आता है माइनस का प्लस बनेगा 4h स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर बनेगा 25 इंटू b। ओके, दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 4b। अब इसको सॉल्व करो, ये 25b को अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा 25b, तो ये b एंड ये b कैंसिल होगा। एंड देखो 4h स्क्वायर, तो 4h स्क्वायर, ये 4 इस साइड शिफ्ट करो तो 4 4 जा क्या बनेगा 16h स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू ये 25a इंटू ये b स्क्वायर रहेगा ना, यहाँ पे b है तो ये इसका स्क्वायर होके 25, इसमें से एक ही b कैंसिल होगा, एक b बचेगा 25a इंटू b। यही तो हमें प्रूफ करना था। 16h स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25a इंटू b, ये हमें प्रूफ करना था। तो ऐसा था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, देन ये एक्सरसाइज खत्म होगी। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन शो दैट a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। देखो क्या दिया है कंडीशन, बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब क्या देखो, तो देखो बच्चों बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वाई एक्सिस भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो इन दोनों को बाइसेक्ट करना मतलब क्या, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, मतलब इनको इक्वल एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इक्वल एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये एंगल कितना बनेगा, दैट इज 45 डिग्री। तो इसने इस एक्सिस को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट किया ये लाइन ने। ओके, सिमिलरली वो वाई एक्सिस को भी बाइसेक्ट कर सकता है, मतलब यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ से वो यहाँ पे 45 डिग्री बना सकता है ना, तो यहाँ पे भी वो 45 बना सकता है, यहाँ पे 45 बना सकता है। तो देखो इसको बाइसेक्ट किया, अब देखो यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, ये एंगल कितना बनेगा सोचो जरा, ये एंगल कितना बनेगा, ये 90 है प्लस आगे 45, मतलब ये कितना बनता है 135 बनता है। विद द एक्स एक्सिस ही चाहिए ना हमें, क्योंकि हम लोग स्लोप निकालने के लिए वही एंगल लेते हैं, यही एंगल लेते हैं। ये 45 है, ये कितना है, देखो स्लोप निकालने के लिए हमेशा एंगल आपको एक्स एक्सिस से लेना है, ये ऑलरेडी हमने 11th में स्टडी किया है, अगर याद नहीं होगा तो याद रखो। ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ ही होना चाहिए, कितना, दैट इज 135 और 45। तो इसी को यूज करके हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो हमें निकालना क्या है, उन्होंने बोला वन ऑफ द लाइन्स गिवन,
by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 bisects an angle between the coordinate axis, then show that, वो show करना है a plus b bracket square is equal to 4h square। तो इसकी स्टेप्स आपको याद रखनी ही पड़ेगी। यहाँ पे थीटा मिल गया हमें, ठीक है। तो अभी इसको स्टेप बाय स्टेप लिखो। यहाँ पे हम लोग वापस ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। ए बी आया मतलब वहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन का आपको यूज करना ही है। तो एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा उस लाइन का, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है। अभी m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बाय यूजिंग दिस एंगल 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो देखो सिंस, अब जो कंडीशन दी है उसको लिखो। सिंस one of the line bisects an angle between the coordinate axis, ऐसे लिखो, then the line make an angle of 45 degree or 135 degree with the positive direction of x axis। तो स्लोप क्या बनेगा, therefore slope of line is equal to tan 45 और tan 135। m इज इक्वल टू tan 45 कितना आता है, दैट इज 1। और इसको सॉल्व करो, कैसे आएगा, tan 135 को हम कैसे लिखेंगे, 180 माइनस 45, वापिस वैसे ही 180 माइनस 45 मतलब क्या आएगा, अलाइड एंगल्स का यूज करके 180 माइनस 45 मतलब ये क्वाड्रेंट, वापिस tan क्या होता है, ये क्वाड्रेंट मतलब tan क्या रहेगा, ऑल सिल्वर, साइन पॉजिटिव, सेक कोसेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, तो tan भी निगेटिव। तो ये क्या बनेगा, देखो माइनस tan 45 बनेगा, मतलब -1 आएगा इसका आंसर, है ना। तो m इज इक्वल टू हमें मिलता है +1 और -1। तो m की दो वैल्यूज हमें मिल रही है +-1। तो वो वैल्यूज हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a। देयरफॉर bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको हम +-1 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, b इंटू +-1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2h इंटू +-1 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे +-1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, मतलब ये सिर्फ b बनेगा, यहाँ पे बस b बचेगा, प्लस ये 2h यहाँ पे +-2h बनेगा क्योंकि ये +- है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, एंड प्लस a एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो क्या बनता है, देखो a प्लस बी यहाँ पे ही रखो, a प्लस बी, ये +-2h जो है उसको उस साइड शिफ्ट करो, तो वो उस साइड शिफ्ट करने के बाद वो प्लस क्या बनेगा, ऊपर माइनस बनेगा और माइनस नीचे प्लस बनेगा 2 इंटू एच। ओके, अब देखो इन दोनों का अगर हमने स्क्वायर किया तो क्या मिलता है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर करने के बाद आंसर हमें प्लस में ही मिलेगा, इसका मतलब 2h +-2h का स्क्वायर हमें क्या मिलता है, 4h स्क्वायर मिलता है। तो हमें इक्वेशन मिलता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। बस सिंपली सॉल्व करना था। तो यही हमारा फाइनल इक्वेशन, यही उन्होंने क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला है, आप लोग देख सकते हैं। आया समझ में, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल था। देखो एक बार बस आपको बाइसेक्ट का मतलब समझ में आ गया तो उस हिसाब से डायग्राम ड्रॉ कर लो और उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते चलो। एक स्लोप के ज्यादा काम है, स्लोप कैसे फाइंड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अलग अलग वे है स्लोप फाइंड करने के, a/b होता है, tan थीटा होता है, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप कैसे निकालते हैं, दो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, ये सभी पॉइंट्स जो है 11 के, जो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई, ये सभी आपको याद रखने और उसके हिसाब से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एंड एक बार एग्जाम्पल वीडियो देख के समझ लो, उसके बाद खुद सॉल्व करके देखो, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.1 जो है उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस थे, वो खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।